हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ तमन्ना एंड मैंने जो सुबह वीडियो पोस्ट की थी उसमें एक पर्टिकुलर मैसेज जो आ रहा था, जैसे मैंने कहा था आई एम नॉट स्विचिंग ऑन एनी अदर ऐप और ऑन एनी अदर प्रोडक्ट एट द लास्ट टाइम जस्ट बिकॉज नाउ आई हैव ओनली 3 days फॉर द आरआरबी क्लर्क। एंड अगर मैं अभी स्विच करूँगी तो वो चीज़ों को मेंटेन करें। इवन अभी मुझे जो होता है ना कि एक लास्ट हिट करने का मोमेंट है, उसमें चीज़ों को चेंज करने का नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिफोर इट। अगर मैं खुद की अभी मेरी बात करती हूँ ना, व्हाट एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग कि मुझे एग्जैक्टली अभी पेपर से पहले क्या करके जाना है। ओके मैं अभी अब मेरा बताऊँ, 12 तारीख को 12 बजे पेपर है। सिंपल सी चीज़ कर रही हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इफ़ यू डू बिलीव ऑन मी देन यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं इसके अलावा नहीं कर रही हूँ। यही मैं पहले दिन से कर रही हूँ और यही अब करूँगी। एक सिंपल सी आप चीज़ समझो, अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 25% ऑफ चल रहा है, देन इट्स ओके ओके सो यू कैन परचेज इट। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछती हूँ, जैसे सिंपल सी आपको मतलब जैसे आरआरबी क्लर्क है या असिस्टेंट क्लर्क, देखो ये मैंने मॉक लगा दिए हैं, ये मेरे मॉक रह गए हैं। सो यू कैन सी 7 मॉक्स हैं, ये मैं लगा कर जाऊँगी। एक चीज़ मेरे को सिंपल से आप बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ, अगर कोई स्टूडेंट मेरे वर्ड से, अगर आप मेरे अगेंस्ट हो, उस वर्ड्स को आप सही नहीं मान रहे हो, तब प्लीज़ मैसेज करना है इसके बारे में। मान लो आपने किसी और चीज़ से प्रैक्टिस की, मैंने स्मार्ट कीड़ा से पर्सनली मैं प्रैक्टिस करके गई, स्मार्ट कीड़ा के 30 के 30 मॉक लगाकर मैं पीओ के लिए गई, ठीक है। क्या मेरे बहुत अटैम्प्ट्स में या फिर आपने किसी और सोर्स के अटैम्प्ट्स में ऐसा हुआ है क्या? वो सबके लिए मुश्किल रहा है ना, सबका जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है वो 55 to 60 रहा है, सबके लिए लेवल वो बराबर बढ़ा हुआ ही रहा है। ऐसा वो हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा था, जिसने जितनी प्रैक्टिस कर रखी है, जिसको जितना एक्सपीरियंस है, वो उसके अकॉर्डिंग उतना करके आया है पेपर में। बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो 60+ भी लेकर गए हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं वो 40। अब इट मे बी कि मैं जैसे एस के दे रही हूँ, मैंने अराउंड 60 अटैम्प्ट किए हैं ना, दूसरे किसी स्टूडेंट ने इट मे बी वो भी सेम एस के पर वो 40 अटैम्प्ट करके आया, वो कोई 68। एक स्टूडेंट मुझे मिला था, वो उसने ही टोल्ड मी 69 अटैम्प्ट उसके हैं और ही फॉलोड मी। सो मतलब मुझे सेम वो फॉलो कर रहा है। सोचो एक बार, ठीक है, अगर मेरा सिस्टम खराब नहीं होता, मैं खुद कह रही हूँ 3-4 मुझे क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेने चाहिए थे। बहुत बहुत जेन्युइन सी चीज़ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड प्लीज़ इस चीज़ को सोचो, आराम से बैठ कर ना अभी 5 मिनट सोचो कि क्या सिर्फ आप ही का गलत हुआ, आप ही का गंदा पेपर हुआ। हम पता नहीं क्यों स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों आप समझ नहीं पा रहे हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना, तो मैं किसी रॉन्ग चीज़ के लिए आपको गाइड नहीं करूँगी। बिलीव ऑन मी, अभी लास्ट में हड़बड़ी मत करो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो मत करो, अपनी प्रैक्टिस को उसी फेज में रखो। आपने अपना 105% दिया था ना, अटैम्प्ट ही उतने हो पाने थे, इस चीज़ को समझो आप, बस मैं ये कह रही हूँ। अटैम्प्ट पेपर सेट ही इस तरह से हुआ था, चाहे कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट चला जाए, उसके अटैम्प्ट जो हैं वो उसकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते थे। फिर चाहे आपने प्रैक्टिस बहुत इजी क्वेश्चंस की हो, मॉडरेट की हो, हाई की हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? मान लो मैंने 50 मॉक लगाए हैं, तो क्या मेरे सारे 50 के 50 ईजी हैं? नहीं, ईजी मॉडरेट हाई सारे उसमें मिक्सअप हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने पेपर में परफॉर्म किया है। प्लीज़ 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 डोंट स्विच द प्रोडक्ट एट द लास्ट मोमेंट। प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं अभी फ़िलहाल फिर लास्ट में कह रही हूँ, मुझसे बार बार क्वेश्चन मत पूछो। एस के है, जैसे मैंने ये अभी लगाए हैं, ये वाला जो 23rd है, 22nd है, ये 2 मॉक नहीं लगा रहे थे, आज ही लगाए हैं मैंने। 24th और 24 to 30 है, ये मैं पेपर से पहले लगा जाऊंगी। दिन में 3 लगा, अभी 2-3 लगा लूँगी मैं, तो उसके बाद में फिर वो पेपर तक मेरे ख़त्म हो जाएंगे। ये लगा कर जाऊँगी मैं और पेपर वाले दिन भी आपको दिखा दूँगी। मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट सेइंग टू यू। ओके, मेन थिंग यही है, प्लीज़ कोई भी प्रोडक्ट पे कैसे भी हो रिजिड रहो, ठीक है। वही एक आपने चीज़ सुनी होगी, इवन सब टीचर्स यही बोलते हैं, ज़्यादा खतरनाक कौन है, जिसने 10 किताबें पढ़ रखी हों या फिर एक ही किताब जिसने 10 बार पढ़ रखी हो। इस चीज़ पर आप सोचिए और फिर उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिए। इन्फ्लुएंस मत होइए किसी से भी कुछ भी सुनकर। ओके, अभी बताऊँ, अपन स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे पेपर ऐसा आया है ना, तो बहुत से प्रोडक्ट्स भी ऐसे उठ कर आ जाएंगे, हमारा था टू मार्क। ओके, और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इन्फ्लुएंस होने से पहले खुद बैठो और सोचो कि हमने 105% दिया और पेपर ही ऐसा था। ओके, इस चीज़ को समझो आप। एवरेज अटैम्प्ट खुद देखो ना, तो हम किसी को भी ना ऐसे जज नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन अच्छी है। मैं मेरी ऑन बात करती हूँ ना, मैं जिन प्लेटफॉर्म से हूँ उस पर भी मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस की ऑफकोर्स आई नीड है मुझे, जैसे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पेपर प्री में भी अब आने लग गए हैं, उनको चेंज मुझे करना चाहिए। बाकी तो वेरिएबल बेस्ड है, प्री में देखने को मिले वो करने चाहिए। बाकी रीजनिंग में तो कुछ चेंज था ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। रीजनिंग में तो बच्चे बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आए हैं।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने व्यू शेयर ज़रूर करना मेरे साथ, मैं कहूँगी इस वीडियो पे आप व्यू शेयर करो, ओके। भले ही लाइक डिसलाइक कुछ भी करो, लेकिन व्यू शेयर करो अपने एटलीस्ट, क्योंकि हम एक ही कम्युनिटी के हैं और हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम स्टेबल माइंड के साथ चलें, एक साथ चलें, ओके। मैं आपका दे रही हूँ साथ, आप मेरा दो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।